कुछ बच्चे अपने घर से पैदल आते हैं, कुछ बसों में, स्कूटर से, कार से, थ्री व्हीलर रिक्शों से, साइकिल से या पिता छोड़ जाते हैं किसी किसी को। सब बच्चे बस ऐसे ही कॉलेज आते हैं। मकसद तो कॉलेज पहुंचना ही है, सो सब पहुंच गए। फिर यहाँ सियासत कहाँ है? रास्ते साधन है मंजिल तक पहुंचने के। फिर ये सियासत कहाँ है? कहाँ से आई? किसकी है? किसने बिछाई यह बिसात? शह मात की यह बद्दुआ किस काली जुबान से आई? आज धर्म के नाम पर कुछ ऐसी ही नफरत, ऐसी ही सियासत है। मकसद तो उस अनामा प्रकाश तक पहुंचना ही है। हिंदू कह लो, मुस्लिम, सिख, ईसाई कह लो, काबा कह लो, काशी कह लो, मंदिर कह दो, मस्जिद कह दो, गिरजा कह दो या गुरुद्वारा, ये सब साधन है उस कॉलेज तक पहुंचने के। एक एक ओमकार तक पहुंचने के रास्ते हैं सभी। फिर ये सियासत किसने बनाई? नफरत के ये बीज किसने बोकर सींच दिए हैं? नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राम वृक्ष बेनपुरी द्वारा लिखा गया रेखा चित्र सुभान खां पर फाइनमैन टेक्निक की कसौटी पर परखते हुए चर्चा करेंगे। इस रेखा चित्र को पढ़ते हुए ऊपर लिखे तमाम सवाल मेरे नन्हे से दिल में चुभते रहे। 30-35 वर्षों में आज तक भी मुझे कभी पता ही नहीं चला कि मेरे विद्यार्थियों में गरीब, अमीर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी आदि आदि कौन है। यकीनन इसलिए कि माँ, ईश्वर और गुरु ये अंतर कर ही नहीं सकते। ये बीमारी जिसे राम वृक्ष बेनपुरी शहरी बीमारी कहते थे, ये सड़न, ये नई तहजीब सियासतदानों की है, अंधी भीड़ की है। प्रश्न बड़ा है, आप सब सोचिएगा जरूर। अब आइए रेखा चित्र को पढ़ते समझते हैं। यहाँ मैं पुनः फाइनमैन टेक्निक नहीं दोहरा रही, पिछले वीडियो आंसुओं की होली से देख लीजिएगा। आइए 4 चरण में इसे समझते हैं। पहला, सुभान खां राम वृक्ष बेनपुरी द्वारा लिखा गया रेखा चित्र। दूसरा चरण, सुभान खां एक अच्छे राजमिस्त्री थे। उनके लिए उन्हें उनका काम और अल्लाह, ये 2 चीजें दुनिया में सबसे प्यारी थी। लेखक राम वृक्ष बेनपुरी जो एक हिंदू हैं, जिनकी मां ने प्रत्येक धर्मस्थल पर औलाद के लिए दुआ मांगी थी, लेखक को पुत्र रूप में पाया था, कि मामा के घर सुभान खां काम करने आते थे। लेखक ने शब्द अर्थ के रंगों से एक ऐसा बिंब रेखा चित्र विधा के माध्यम से बनाया है कि हम सबका सिर श्रद्धा से सुभान खां जी के व्यक्तित्व के समक्ष झुक जाए। तीसरा चरण, किसी भी विधा को उसकी सूक्ष्मता से समझने के लिए उसके तत्वों को समझना आवश्यक होता है। तात्विक समीक्षा का आधार यही तत्व ही होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, तत्व वह मूल उपकरण या कच्चा माल होता है जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति, विधा इत्यादि का निर्माण होता है तथा जिसके अभाव में उस वस्तु, व्यक्ति, विधा इत्यादि का अस्तित्व ही सर्वथा असंभव सा हो जाता है। जैसे मानव शरीर के 5 तत्व जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। यहाँ हम रेखा चित्र के तत्वों की बात करें तो पाते हैं कि रेखा चित्र शब्द अर्थ की रेखाओं से बुना हुआ एक सजीव चित्र होता है, व्यक्तित्व होता है। इस दृष्टि से रेखा चित्र के निम्नलिखित 5 तत्व हो सकते हैं। पहला, बिंबात्मकता। दूसरा, संवेदना स्मृति। तीसरा, देश काल परिस्थिति परिवेश। चौथा, भाषा शैली। और 5वां, उद्देश्य। इन तत्वों की कसौटी पर पाठ की सूक्ष्म बारीकियां समझ आ जाएंगी। पहला है बिंबात्मकता। आंखों के सामने सब कुछ प्रत्यक्ष सा अनुभव होने लगे। जैसे लेखक लिखते हैं, वह चौड़ी पेशानी, वह सफेद दाढ़ी, वे ममता भरी आंखें, वे शहद टपकाने वाले होठ, उनका वह नूरानी चेहरा, जिनकी जवानी अल्लाह और काम के बीच बराबर हिस्से में बटी थी।
जिनका बुढ़ापा अल्लाह से ओतप्रोत था, जिनके दिमाग में आला ख्याल थे और हृदय में प्रेम की धारा लहराती थी, वह प्रेम की धारा जो अपने पराये सबको समान रूप से शीतल करती और सींचती है। मैं सप्रेम नमस्कार करता हूँ अपने प्यारे सुभान दादा को। ऐसा लेखक लिखते हैं। और आप देखिए कि इन पंक्तियों में संपूर्ण सजीवता के साथ सुभान खां का व्यक्तित्व उभर आया है। जीवंतता ऐसी कि मन की आंखों से अनुभव की जा सके, यही तो है सफल रेखा चित्र की पहचान। दूसरा तत्व है संवेदना या स्मृति। संवेदना और स्मृति। संवेदना बराबर का दर्द, पीड़ा, यानी मेरे सीने में आपका दर्द, बराबर पीड़ा का अनुभव होना संवेदना है। इस रेखा चित्र सुभान खां में स्मृति यानी जीवन में संजो कर रखी हुई यादें, स्मृतियां लेखक को याद आती है कि बचपन में वे सुभान दादा के कंधे पर बैठकर मुहर्रम देखने जाया करते थे। फिर उन्हें रसूल के नाती हजरत हुसैन की शहादत याद आती है। दर्द और श्रद्धा से मन भर जाता है। लेखक लिखते हैं, मेरा सिर सिजदे में झुका है करबला के शहीद के सामने। आगे वे लिखते हैं, एक और सिर्फ 72 आदमी हैं, जिनमें बच्चे और औरतें भी हैं। इस छोटी सी जमात के सरदार हैं हजरत हुसैन साहब। उन्हें बार बार आग्रह करके बुलाया गया था कूफा की गद्दी पर बिठाने के लिए। कहा जाता है, दुराचारी, दुराग्रही यजीद की सत्ता कबूल करो, नहीं तो प्यासे तड़प कर मरो। पानी की तो नदी बह रही है और तुम्हें इज्जत और दौलत भी कम नहीं बख्शी जाएगी, क्योंकि तुम खुद रसूल के नाती जो हो। लेकिन शर्त यह है, यजीद के हाथ पर बैत करो। एक और 72 आदमी, जिनमें बच्चे और स्त्रियां भी। दूसरी ओर दुराचारी यजीद की अपार सजाई फौज। लड़ाई होती है। हजरत हुसैन और उनका पूरा काफिला उस करबला के मैदान में शहादत पाता है। शहीदों के रक्त से उस सहरा के रजकण लाल होते हैं। बच्चों की तड़प और अबलाओं की चीख से वातावरण थर्रा उठता है। इतनी बड़ी दर्दनाक घटना संसार के इतिहास में मिलना मुश्किल है। मुहर्रम उसी दिन का करुण स्मारक है। संसार के कोने कोने में यह स्मारक हर मुसलमान मनाता है। भाईचारा बढ़ने पर हिंदुओं ने भी इसे अपना त्योहार बना लिया था, जो सब तरह ही योग्य था। ऐसा रामवृक्ष वेणुपुरी जी लिखते हैं गद्य फुलवारी के पृष्ठ नंबर 97-98 पे 97-98 पर। असल में मुहर्रम की इस दर्द भरी घटना को समझते हुए लेखक ने यह भी बताया है कि किसी भी धर्म को गहराई से समझा जाए तो सभी का एक ही मूल मंत्र है, अन्यायी के आगे कभी ना झुकना, प्यार, ईमान, भाईचारे का संदेश देना, परमात्मा जो भी नाम ले लो, खुदा, रब की सत्ता में विश्वास रखना, करुणा, त्याग और प्रेम से मिलजुल कर रहना। यजीद, जिसे इस्लाम में नफरत से देखा जाता है, जैसे लोग हर धर्म में हर युग में आते हैं और नफरत फैलाते हैं। एक अन्य स्मृति याद के संबंध में लेखक ने लिखा है, ये सूरज देवता के हैं, ये अनंत देवता के हैं, ये ग्राम देवता के हैं। यूं ही गिनती आखिर में बोली, ये हुसैन साहब के गंडे हैं। आपको मेरी ही कसम, इन्हें जरूर ही पहन लीजिएगा। ये सब मेरी माँ की मन्नतों के अवशेष चिन्ह हैं। जब जब सूटकेस खोलता हूँ और हुसैन साहब के इन गंडों पर नजर पड़ती है, तब तब 2 अपूर्व तस्वीरें आंखों के सामने नाच जाती हैं। पहली करबला की और दूसरी तस्वीर सुभान दादा की। सच्चाई तो यह है कि हर नेक दिल इंसान सबका भला चाहता है। नेकी की राह ही उसकी अपनी राह होती है। हर धर्म अपने मूल रूप में नेकी ही समेटे हुए है। बस इस गहराई से सही ढंग से समझने की आवश्यकता होती है। तीसरा तत्व है देश, काल, परिस्थिति, परिवेश। समय हो या साहित्य,
दोनों में ही यह एक अति महत्वपूर्ण तत्व होता है। समय बड़ा ही बलवान होता है, अपनी हद में सीमाओं में रख कर सभी की परीक्षाएं लेता रहता है। इस पाठ की कई पंक्तियों को उदाहरण रूप समझने का प्रयास करते हैं। पहली पंक्ति है, अंग्रेजी स्कूल के वातावरण ने अजीब अस्वाभाविकता हर बात में ला दी थी। दूसरा उदाहरण देखिए, हज से लौटने के बाद सुभान दादा का ज्यादा वक्त नमाज बंदगी में ही बीतता। अपने ज्वार भर में उनकी बुजुर्गी की धाक थी। बड़े बड़े झगड़ों की पंचायतों में दूर दूर के हिंदू मुसलमान उन्हें पंच मुकर्रर करते। उनकी ईमानदारी और दयानतदारी की कुछ ऐसी ही धूम थी। तीसरा उदाहरण देखिए, जमाना बदला, शहर आए दिन हिंदू मुस्लिम दंगों के अखाड़े बन जाते थे। शहरों की यह बीमारी धीरे धीरे देहात में घुसने लगी। कुछ पंडितों की बनाई, कुछ मुल्लाओं की चलती बनी। अगला उदाहरण देखिए, मैं कहता हूं ये मजहब नहीं है, मैं हज से हो आया हूं, कुरान मैंने पढ़ी है, गाय की कुर्बानी लाजिम नहीं है। अरब में लोग दुम्मे और ऊंट की कुर्बानी अमूनन करते हैं। मस्जिद की चौखट पर बैठ गए, मेरी लाश पर ही कोई भीतर घुस सकता है। वे साक्षात देवदूत से दिख पड़ते थे। देवदूत जिसके रोम रोम से प्रेम और भाईचारे का संदेश निकलकर वायुमंडल को व्याप्त कर रहा था। ये लेखक ने सुभान खान जी के बारे में कहा है। ईद बकरीद, आगे देखिए, ईद बकरीद को न सुभान दादा हमें भूल सकते थे, न होली दिवाली को हम उन्हें। कितना भाईचारा था उस समय की गवाही देती अनेकों पंक्तियां इस रेखा चित्र को सजीव बनाने वाली हैं। चौथा तत्व है भाषा शैली। भाषा के माध्यम से कुछ अलग ढंग से, अलग गहराई से बात कहकर पाठक तक पहुंचा देना अच्छे लेखक की रचना की पहचान होती है। कुछ उदाहरण देकर समझते हैं। अच्छा जाइए खेलिए, मैं जरा काम पूरा कर लूं। मजदूरी भर काम नहीं करने से अल्लाह नाराज हो जाएंगे। दूसरा उदाहरण देखिए, कर्ज के पैसे से तीरथ करने से सवाब नहीं मिलता बबुआ। अगला देखिए, काम करते हुए अल्लाह को नहीं भूलते थे और अल्लाह से फुर्सत पाकर फिर झट काम में जुट जाना अपना पवित्र कर्तव्य समझते थे। और काम और अल्लाह का यह सामंजस्य उसके दिल में प्रेम की वह मंदाकिनी बहाता रहता था, जिसमें मेरे ऐसे बच्चे भी बड़े मजे से डुबकियां लगा सकते थे, चुपकियां ले सकते थे। अगला उदाहरण देखिए, उनकी आंखें मुदी हैं किंतु आंसुओं की झड़ी उनके गाल से होती, उनकी दाढ़ी को भिगोती अदृश्य रूप से गिरती जा रही है। हाथ में तस्बीह के दाने हिल रहे हैं और होठों पर जरा जरा जुम्बिश है, नहीं तो उनका समूचा शरीर संगमरमर की मूर्ति सा लग रहा है, निश्चल निष्पन्द। रेखा चित्र में सजीवता और प्राण भाषा शैली के कारण भी आते हैं। बिंब संवेदना को समेटकर लेखक के व्यक्तित्व को उकेर देना, उभार कर जीवंत कर देना भाषा शैली के माध्यम से ही संभव होता है। उद्देश्य, पांचवा तत्व है, प्रत्येक धर्म की नींव नेकी ही है और प्रत्येक नेक इंसान इसी नेकी की नींव से सींचे हुए धर्म को भाईचारे की तरह निभाता भी है। सुभान खां इसका जीवंत उदाहरण है। करबला की घटना और सुभान खां की तस्वीर इस सत्य की गवाही देती है। हम सच्चे इंसान हैं तो हमें राम वृक्ष बेनुपुरी की तरह हर धर्म की नींव में जाकर भविष्य को सही राह दिखलाई जा सकती है। अन्याय और अन्यायियों से समाज को बचाने के लिए अक्सर देवदूत आते हैं, अवतार आते हैं, गुरु आते हैं, पैगंबर आते हैं, सत्य की राह दिखलाने आते हैं। इस सत्य को समझना और समझाना होगा। दूसरी बात,
जब इंसान मन्नतें मांगता है, विशेष रूप से अपने पति, बच्चों और अन्य किसी आदमी के लिए, तो धर्म का भेद कभी भी नहीं करता। जैसे लेखक की माँ ने औलाद की मन्नत के लिए नहीं किया, माँ में सारे धर्म होते हैं। चौथा चरण है इस टेक्निक का, फाइमन टेक्नोलॉजी टेक्निक का, आसान सी भाषा में समझना। देखिए, कोई भी सच्चा और अच्छा इंसान प्यार, सहानुभूति, नेकी, ईमानदारी जैसी अनेकों खूबियों से, विशेषताओं से मिलकर बना होता है। जैसे सुभान खां राजमिस्त्री थे, लेखक के मामा का मंदिर भी उन्होंने ही बनाया और छोटी सी अपनी मस्जिद भी अपने तरीके से बनवाई, पर कभी भी मंदिर मस्जिद की पवित्रता पर भेदभाव नहीं किया। अपना काम और अल्लाह, वर्क और गॉड, दोनों को सबसे अधिक महत्व दिया। उधार के नहीं बल्कि अपनी मेहनत की कमाई के पैसों से हज भी कराए और छोटी सी सुंदर मस्जिद भी बनवाई। हिंदू मुस्लिम झगड़े के बीच गाय न कटने दी, अपनी कुर्बानी तक देने को तैयार हो गए। कहने लगे, मेरी लाश पर ही कोई भीतर घुस सकता है। मस्जिद के दरवाजे की चौखट पर ही बैठ गए। ऐसा लग रहा था किसी देवता भगवान का भेजा हुआ देवदूत है जो प्यार और भाईचारे का संदेशा लेकर आया है। यहाँ हमने फेमिन टेक्निक के सहारे पाठ को समझने का प्रयास किया है। बच्चों, मैं यहाँ एक विशेष बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि लॉकडाउन के चलते नेट पैक की मुश्किल तो थी ही, अब मेरे पेन भी खत्म होने को आए, कहीं मिल भी नहीं रहे। अतः गद्य फुलवारी के अन्य पाठ इसी तकनीक से समझने का प्रयास करो, क्योंकि आपके लिए पीडीएफ बहुत जरूरी है। गलत लिखते हो ये मैं जानती हूँ, अतः अति आवश्यक वीडियो ही डालने का प्रयास करूंगी। पेन उपलब्ध होते ही अन्य पाठ भी वीडियो रूप में आप सबको मिल सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लॉकडाउन चल रहा है, जैसी परिस्थितियां हैं देश की, लगता है बढ़ेगा भी, आगे भी चलेगा। सो आप लोग सामाजिक दूरी को बनाए रखिए, उस डिस्टेंस को मेंटेन रखिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, प्रसन्न रहिए। गर्मियां आ गई, इसमें और भी थोड़ा इन्फेक्शन फैलने का डर रहेगा। सो अच्छा खाइए, स्वस्थ रहने वाली चीजें खाइए, पानी उबाल कर पीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पानी में भी मुश्किल आएगी और इससे बीमारियां बढ़ सकती हैं। मच्छर मत आने दीजिए आसपास, और स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, पढ़ते रहिए। आप लोगों का स्वस्थ रहना, आप लोगों का स्वास्थ्य और आप लोगों की प्रसन्नता भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद।